हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारी फिफ्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक को। ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। चलिए, देखिएगा आज हम आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ में एक बड़ी ही विशेष बात भी करने वाले हैं, है ना। क्योंकि कि आप लोगों अब थर्ड ईयर में आ चुके हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि आप लोग अपने अभी करियर में करना है। बहुत सारी चीजों को आप लोगों को देखना है, सोचना है, समझना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है जी। चलेगा, मैं एक बार आपके ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दूं कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। जस्ट अब देखिए हमारी क्या है कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस हम डेली बेसिस पर यही क्यों डिस्कस कर रहे हैं भैया, आगे की चीजें क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस हम कब से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हो तो ज्यादा अच्छा है प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग भी इस बात को तो मानेंगे कि धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि इस सेशन में हम लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा। इस सेशन में हमारे पास में भरपूर समय है, पर लेकिन समय है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसकी कदर ना करें। कोई बात। अब इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारे जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस को ओपन कर लेते हैं आप लोगों के सामने। जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस BP505T जो आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, लास्ट में होगा आपका ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना है कि धारा 144, है ना, आर्टिकल 370, रूल्स एंड रेगुलेशन, संविधान, ये सब चीजों के बारे में आपने सुना है? कितने बच्चों ने इन चीजों के बारे में सुना है कि संविधान क्या है ना, न्यायपालिका क्या है, न्यायाधीश क्या होते हैं, है ना, कौन सा आर्टिकल कब लगेगा, है ना, कौन सी धारा लगी है, ये सब कुछ आप लोगों ने सुना होगा, कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ठीक है, पढ़ा भले ही ना हो, सुना जरूर होगा। यानी कि हर एक चीज के लिए नियम कानून लॉ सारी चीजें बनी हुई है ना। ऐसे ही हमारे फार्मा फील्ड में भी नियम कानून बने हुए हैं। जैसे आपने कभी देखा है कि कोई भी दवाई की, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की वीडियो बना करके यूट्यूब पर क्यों नहीं डालता है? कोई ये क्यों नहीं सिखाता है कि हमारा पैरासीटामोल कैसे बनेगा, यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाल दे ताकि सब लोग सीख सके? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चलिए आ जाइएगा प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा सबसे पहली यूनिट में, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत वो चीज आती है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945 रूल के बारे में। ठीक है, कि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या है और उसके जो रूल्स है जो 1945 में बने वो क्या है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, मैंने बताया था ना वीडियो बनाकर क्यों नहीं डाल देता, देखो ये आ गया। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, ड्रग के इंपोर्ट को लेकर के, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या होता है कि कुछ इंजेक्शन अगर जो ओपन में रखे हैं और जब ड्रग इंस्पेक्टर रेड करने जाता है और वो इस पर भी रेड कर देता है कि भाई ये फ्रिज में रखा होना चाहिए था, ओपन में क्यों रखा है, लाइसेंस कैंसिल, सील हो गया आपका स्टोर। वो सब इसी एक्ट, ये इस सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ेंगे। आपका कितने बाय कितने का, है ना, कितने बाय कितने का मेडिकल स्टोर हो सकता है, आप कौन सी दवाई प्रिस्क्रिप्शन, कौन सी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे सकते हैं, है ना, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन एक्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन एक्ट्स से भी क्वेश्चन आपके बेटा जी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर सेकंड, जहां पर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में बात हुई है और उसके रूल 1945 के बारे में ही बात हो रही है, जहां पर हमारे बेटा जी शेड्यूल जी
शेड्यूल HMNPTUVXY सभी शेड्यूल्स के बारे में यहां पर बात हो। साथ ही साथ यहां पर हमारा देखिए आ जाएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा आ जाएगा। यहां पर अलग अलग चीजों को लेकर के हमारे यहां पर देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल हमारा क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी होगी, या सेंट्रल ड्रग हमारी लेबोरेटरी क्या होती है ये कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में 1940 एंड 1945 रूल के बाद में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसको हम फार्मेसी एक्ट भी बोलते हैं, 1948 आ जाता है। वो हमारा क्या था, प्री इंडिपेंडेंट था, यानी कि आजादी से पहले। फिर 1948 यानी कि आजादी के बाद में हम लोग आएंगे। यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1948 में आया था। पीसीआई, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सिलेबस चेंज को लेकर के काफी सारे बच्चे, हाँ एक और याद आ गया पीसीए के नाम से कि भैया सिलेबस चेंज हो रहा है क्या, तो उसके रिगार्डिंग बेटा जी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाला है आज ही। आप लोगों की वजह से मुझे डालना पड़ा, तो आप लोगों के लिए मैंने वो वीडियो डाला है, जाकर के उस वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर जो आपको लगता है कि आप नए सिलेबस के फेवर में नहीं हैं, तो प्यारे बच्चों उस वीडियो को देखने के बाद में आप हर एक बच्चा जो ये बोल रहा होगा कि सिलेबस के फेवर में नहीं है, वो ये बोलेगा कि हम नए सिलेबस के फेवर में है। सिलेबस चेंज होना चाहिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जाकर के उस वीडियो को देखिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें हमारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट हमारा, जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए दर बदर भटकते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आई, है ना। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हमारी रहेगी। ठीक है, हमारी 19 एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नारकोटिक ड्रग और हमारे क्या बेटा जी, नारकोटिक एक्ट हमारा, जो कि मैं आपको बता रहा था कि नारकोटिक ड्रग्स जो हमारी है, ये सारी की सारी चीजें हमारी, हम लोग खुद से खेती बाड़ी क्यों नहीं कर लेते हैं इनकी, अफीम की, चरस की, गांजे की, तो भाई उसके पीछे भी हमारे अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। नारकोटिक एंड हमारा क्या बेटा जी, पैरासाइकोटिक हमारा एक्ट बना हुआ है, अलग अलग चीजें हमारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड इट्स रूल के बारे में, कि जो मैजिक रेमेडीज होती हैं या फिर जो हमारे क्या बेटा जी हमारे साइलेंट फीचर होते हैं किसी ड्रग के, उस एक्ट के बारे में। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्लासेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेड एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी भी दवाई का कैसे भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे बेटा जी, है ना। यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे हमारा एनिमल्स से रिलेटेड 1960 में हमारा जो एक्ट आया था उसके रिगार्डिंग बात होगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में बात होगी कि हमारा जो प्राइस टैक्स होते हैं, प्राइस जो होते हैं कि भाई कोई दवाई पर अगर जो जैसे 2 रुपए की गोली बन रही है पर उस पर प्राइस 102 रुपए क्यों लिखा जाता है ना। अब वो प्राइस ज्यादा हाई करके भी नहीं लिख सकते हैं और 2 का 4 रुपए भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का भी रीजन है हमारा प्राइसिंग एक्ट एंड और सारी चीजें, हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हमारा रहता है बेटा जी, डीपीसीओ हमारा। तो ये सारी की सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग ही तय होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया कुछ भी प्राइस रख दिया और चला गया। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें के लिए बेटा जी हमारे रूल्स बने हुए हैं। उसके अलावा हमारा देखिए कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स हमारा क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, कि भाई जैसे कोई किसी को दवाई दे रहा है तो भाई इस दवाई को इस तरीके से लेना है, जैसे आपने देखा होगा कि सस्पेंशन के पीछे लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत वो चीज आती है कि पेशेंट को बताइए भाई कि इसको अच्छे से शेक कीजिए, है ना, कि पेशेंट को बताइए कि ये लैक्टोज टॉलरेंट है तो उसको दूध के साथ नहीं लेना है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और राइट हमारे यानी कि आईपीआर के बारे में। तो ये सारे की सारी चीजें, सब कुछ एक्ट, कौन सी दवाई कैसे क्या कब क्यों कहां, ये सब कुछ हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही आप लोगों का क्या है,
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस नामक सब्जेक्ट है। लग रहा है इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट ये, लग रहा होगा। अब कल से हम लोग यही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि कल से हमारी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कल से हमारी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो कल आप लोगों से रात 9 बजे मुलाकात होगी और फिर उसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज भी डेली किया करेंगे। मैं 5 से 10 एमसीक्यू जो पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड डेली आप लोगों के लिए लेकर के आया करूंगा। बेटा आधे से ज्यादा को तो एक्सपर अकाउंट भी नहीं होगा, आधे से ज्यादा को तो एक्सपर अकाउंट भी नहीं होगा। जिस दिन मैं कुछ करूंगा ना उस दिन एग्जाम कंट्रोलर के सामने बैठूंगा, या तो मेरे में लाठी चार्ज होगा, है ना, या तो मैं जेल में ही पाऊंगा, या फिर वो एग्जाम कंट्रोलर चेंज होगा। कसम खा ली है मैंने अपने दिमाग में, मेरे बात है ये। एक सपना है कि उस एग्जाम कंट्रोलर के सामने एक बार बैठना है मुझे। मैं भी तो देखूं कि कौन सा पौवा पीता है वो, कौन सी ब्रांड का पीता है, एक आध बार हम भी पी के देख लेंगे। हॉस्पिटल ट्रेनिंग पर भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे मैं मोटा मोटा से बता दूं तो शायद आपको भी दिक्कत हो, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है। सोचा नहीं है, मेरी पीपीटी बन चुकी है ऑलमोस्ट, बस उसका थंबनेल बनना बाकी है। तो 2 से 3 दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाए। ठीक है, चलेगा। तो कल आपसे मुलाकात करते बेटा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलता है फिर आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय।